very warm welcome to everyone. We all have a lot of questions in our life with no one to ask. Today, I would like to ask one such question to the one who has answers to any question under the sun, our Siddh Guru. Pranam Siddh Guru ji. ब्लैक मैजिक रियल में होता है या लोगों का किया हुआ स्टोरी है ये, एंड अगर होता हो तो कैसे उससे बच पाए? देखो, बहुत प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। हम हाँ कहेंगे तो 10 प्रश्न उठेगा, ना कहेंगे तो 10 प्रश्न उठेगा। महावीर के पास जब चरवाक को मानने वाले लोग जाते थे तो कहते थे आत्मा नहीं होता है, कमाया खाया मौज मस्ती किया चला गया। और जहाँ तक वामपंथी विचारधारा रही, मैं देखता हूँ आजकल हर जवान बच्चे वामपंथी विचार के हो जाते हैं माता पिता के लिए, तो वो नहीं मानते। तो महावीर कहते थे यह भी सत्य है। और कुछ लोग यह जाके कहते थे आत्मा होती है, जन्मों जन्म से इसके कर्म बंधन होते हैं, बंधन काटना पड़ता है। महावीर कहते यह भी सत्य है। तो प्रश्न यह है कि यह होता है कि नहीं है, सत्य है कि यह होता है। तुम्हारे पास कोई आए और बोले देव तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत दयालु हो, यू आर काइंड हार्टेड पर्सन, यू आर प्योर सोल, तुमको अच्छा लगेगा कि बुरा? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। कोई आके बोले तुम खड़ूस हो, बेकार हो, बिना काम की हो, स्माइल भी नहीं देती हो, गुस्सा करती हो, अच्छा लगेगा कि बुरा? पूरी रात खराब होगी। खराब होगी। तो शब्दों का तो प्रभाव हुआ तुम पर। कोई तुम्हारा कोई दोस्त है, वो तुम्हें याद करता है और कभी कभी उसी समय तुम फोन कर देती हो, अभी तो तुमको मैं याद कर रही हूँ। या तुम किसी को याद करते हो और तेरी मम्मी तुमको फोन कर दी, बोली मम्मी अभी तो मैं तुमको याद कर रही थी आपको, और आपने फोन कर दिया। ये क्या टेलीपैथी है नहीं? तो उसने याद किया और तुमको खबर हुआ ना। उसी तरह जब कोई व्यक्ति तुम्हें टारगेट करके कोई निगेटिव चीजों को करता है, वहां पॉजिटिव हुआ और तुम्हें पता चला, तो यहां निगेटिव हुआ, ये भी तो असर करेगा तुमको। कहते हैं कि बहुत चीजें हमें दिखती नहीं है लेकिन होती है। अब देख, साइंस कहता है द अर्थ मूविंग अराउंड द सन। आंखें क्या देखती है तेरी? सूरज घूम रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तेरी आंखें देख रही है। लेकिन साइंस क्या कह रहा है? तो दिखता तो कुछ है और होता कुछ है। हवा दिखती है तुम्हें? नहीं। पंखा चल रहा है, कहाँ हवा दिख रहा है? एसी चल रहा है, कहाँ हवा दिख रहा है? तो जो दिखता है वही सत्य है, यह भी कहना ही नहीं है। तो ये होता है, लेकिन लोग जिस तरह से कहते हैं उस तरह नहीं होता है। जैसे लोग कहते हैं ना धरती घूमती है, तो पूरब से जब पश्चिम की तरफ धरती एक बार घूमती है तो नॉर्थ तो ईस्ट हो जाना चाहिए, ईस्ट नॉर्थ हो जाना चाहिए। क्यों नहीं होता है? कभी सोचे हो? अभी एक घुमाया गया, ये मान लो कि हमारा नॉर्थ की तरफ है और हमने ऐसे घुमाया, तो नॉर्थ तेरा दरवाजा अगर ईस्ट की तरफ है तो साउथ की तरफ हो जाना चाहिए दूसरे दिन, और साउथ फिर वेस्ट की तरफ हो जाना चाहिए। ये क्यों नहीं होता है? कारण कि हम जैसे कहते हैं वैसे धरती नहीं घूमती है, धरती ऐसे घूमती है। तो यह दुनिया एक माया है। माया का अर्थ ही नहीं होता है कि वो नहीं होता है। एलूजन का अर्थ ही नहीं है कि वो नहीं होता है। एलूजन का अर्थ है कि होता है लेकिन वो ऐसे नहीं होता है जैसे दिखता है। तो हमें जो ब्लैक मैजिक अभी कह के जो ठगा जाता है कि हम तेरे लिए क्रिया कर देंगे, तेरे लिए करा देंगे, ये सब तमाशा है। एक बात बताओ, तुम जब संघर्ष कर रही होगी अपने जीवन में पढ़ाई तपस्या के लिए, तुम कोई पत्थर पहनी थी? नहीं। कोई तू ताबीज पहनी थी? नहीं। नहीं ना? नहीं। सफलता मिला ना? पास किए ना? सब होने के बाद पहनना शुरू की ना? वेरी ट्रू। तो मेरे बच्चों, हम जैसे समझते हैं वो वैसे नहीं होता है, लेकिन होता जरूर है। अच्छा। तो ब्लैक मैजिक होता है, इसको ठीक भी किया जाता है, इससे बुरा भी लोग करते हैं। लेकिन जो व्यापार खोल कर बैठे हैं आजकल लोग, उसमें कभी मत फंसना तुम लोग। देख,
तुम सीधे होने का अर्थ बुद्ध बन, सीधे होने का अर्थ नहीं कि बुद्धू बन जा। बुद्ध और बुद्धू में बड़ा अंतर है। हाँ, पत्थर भी असर करता है हमारे शरीर पर, बहुत बड़ा असर करता है, ऐसा नहीं करता है, नहीं करता तो फिर वो बना क्यों? हर रंग हमारे शरीर पर असर करता है, हर रंगों का अलग अलग फल है। जैसे आज सफेद शांति का प्रतीक है, गेरुआ अग्नि का प्रतीक है, पीला पापों को नष्ट करने का प्रतीक है, तो ये सब असर करते हैं। रेड गुस्से का प्रतीक है, ब्राउन डिप्रेशन में मरने का प्रतीक है, तो ये सब असर करता है। लेकिन अज्ञानियों ने, ठगों ने इसको ठग का विद्या बना लिया। अब इसमें ज्ञानी लोग भी बदनाम होने लगे। तो ये होता है विद्या, इसको ठीक भी किया जाता है, और ये बहुत बड़ी साइंस है जिसको तंत्र विद्या कहते हैं, मंत्र और तंत्र विद्या। अज्ञानी लोग इसको इनकार कर देते हैं और ज्ञानी लोग मान भी लेते हैं, दोनों अज्ञानी हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पहले जानो फिर मानो, और कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, जो बच जाए उसको प्रभु के चरणों पे चढ़ा दो, तो होगा। तुम्हारा एक प्रश्न था कि इसे बचा कैसे जाए, इसीलिए तो हम गुरु के शरण में जाते हैं। हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, इन सब चीज़ों से फायदा होता है। जैसे बारिश हुई, बारिश को रोकना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन छाता लगा लेना कर सकते हैं। धूप हुई, अम्ब्रेला रख लेना तेरे हाथ में है। तूफान आया, तूफान को रोकना तेरे हाथ में, लेकिन घर बना के उसके अंदर सेफ रह जाना हाथ में है, हाथ में है। तो गुरु यही करता है कि तूफान चला है तेरे ऊपर, वो तूफान को रोके या ना रोके, चार दीवारी ऐसा बना देगा कि वो तूफान तुम पर असर न करे, यह कर देता है। थैंक यू सो मच प्रभु, क्योंकि इसका आंसर सिर्फ एक परमात्मा ही दे सकता है जो हमें आज मिल गया है।